हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 10th की यूपी बोर्ड इंग्लिश के सेकेंड पार्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रीज़न। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हरी सिंह था उसके कुछ ही दोस्त थे, कुछ ही मित्र थे, इसका कारण क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, यानी जो हरी सिंह था उसके कुछ ही दोस्त थे, कुछ ही मित्र थे, बिकॉज क्योंकि ही वाज अ थिप, वह एक चोर था, बाय हिज नेचर, अपने स्वभाव से। यानी कह सकते हैं कि जो हरी सिंह था उसके कुछ ही मित्र थे क्योंकि वह स्वभाव से एक चोर था। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिप ही, यानी हरी सिंह वाज, यानी कहा जा रहा है कि वह हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। तो आपका आंसर हो जाएगा हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड थिप, यानी जो हरी सिंह था वह एक अनुभवी चोर था। एंड ही हैड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और उसके जो हाथ थे वह काफ़ी सक्षम थे और काफ़ी सफलतम हाथ थे। यानी कह सकते हैं कि जो हरी सिंह था वह एक अनुभवी चोर था और उसके जो हाथ थे वह चोरी करने में काफ़ी सक्षम और काफ़ी अभ्यस्त सफल हाथ थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार होगा। वाई ही रिटर्न्ड बैक टू अनिल, यानी जो हरी सिंह होता है वह वापस लौट कर अनिल के पास क्यों आता है। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। हरी सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, यानी जो हरी सिंह होता है वह वापस लौटकर अनिल के पास आता है, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि वह गिल्टी महसूस करता है, दुख महसूस करता है, कष्ट महसूस करता है, अबाउट रॉबिंग हिम, उसे लूटने के वजह से, उसे लूटने के कारण। यानी ये कह सकते हैं कि जो हरी सिंह होता है वह वापस अनिल के पास लौट कर आता है क्योंकि वह उसे लूटने को लेकर काफ़ी दुखी महसूस होता है, काफ़ी दुख कष्ट महसूस करता है। ही न्यू, और वह जानता है, दैट कि अनिल वुड बी सैड, कि जो अनिल है वह काफ़ी दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खो जाने के वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के खो जाने की वजह से। यानी ये कहा जा सकता है कि जो हरी सिंह होता है वह वापस लौटकर अनिल के पास आता है क्योंकि वह उसे लूटने को लेकर काफ़ी दुखी था और वह जानता था कि अनिल जो है वह पैसा खो जाने के लिए नहीं बल्कि विश्वास खो जाने के लिए काफ़ी दुखी होगा। तो इस तरह से ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वाई इट वॉज नॉट अ इजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थिप लाइक हरी सिंह, यानी कहा जा रहा है कि जो हरी सिंह है उसके जैसे अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान काम क्यों नहीं था। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। इट वॉज नॉट अ इजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थिप लाइक हरी सिंह, यानी हरी सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान नहीं था, आसान काम नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज द मोस्ट सिंपल एंड ट्रस्टिंग मैन, क्योंकि जो अनिल था वह काफ़ी साधारण और विश्वसनीय व्यक्ति था। यानी ये कह सकते हैं कि जो हरी सिंह था वह एक अनुभवी चोर होते हुए भी वह अनिल को लूटने में सक्षम नहीं था, अनिल को लूटना उसके लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि जो अनिल था वह काफ़ी साधारण, सिंपल और विश्वसनीय व्यक्ति था। तो स्टूडेंट्स चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वाई वाज ही चोजन बाय हरी सिंह एज न्यू विक्टिम, यानी वाई वाज ही यानी अनिल, यानी कहा जा रहा है कि जो अनिल होता है वह बाय हरी सिंह के द्वारा क्यों चुना जाता है एज न्यू विक्टिम, एक नए शिकार के रूप में। यानी ये कह सकते हैं कि जो अनिल होता है वह हरी सिंह के द्वारा एक नए शिकार के रूप में चोरी करने के लिए क्यों चुना जाता है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा।
अनिल वाज चोजन बाय हरी सिंह, यानी अनिल को हरी सिंह के द्वारा चुना गया एज हिज न्यू विक्टिम, उसके नए शिकार के रूप में, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ जेंटल, ही यानी अनिल, वॉज अ जेंटल एक सज्जन एंड रिच पर्सन और एक धनी व्यक्ति था। तो ये कह सकते हैं कि जो अनिल होता है वह हरी सिंह के द्वारा चोरी करने के लिए चुना जाता है एज हिज न्यू विक्टिम, उसके नए शिकार के रूप में, क्योंकि जो अनिल होता है वह काफ़ी सज्जन और काफ़ी धनी व्यक्ति होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग, यानी कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब यानी वर्णन करो, अनिल्स वे ऑफ लिविंग यानी अनिल के जीवन जीने के तरीके को, जीवन यापन के तरीके को। तो कहा जा रहा है कि अनिल के जीवन जीने के तरीके का वर्णन करो। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, अनिल वाज अ काइंड केयरलेस एंड सिंपल मैन, यानी जो अनिल होता है वह एक दयालु, केयरलेस एक लापरवाह, एंड सिंपल मैन और एक साधारण व्यक्ति होता है। ही यूज्ड टू अर्न मनी रेगुलरली, वह नियमित रूप से पैसे कमाता था, एंड गो आउट टू सेलिब्रेट एवरी डे, और वह प्रत्येक दिन बाहर जश्न मनाने के लिए जाया करता था। तो ये कह सकते हैं कि जो अनिल होता है वह एक दयालु, लापरवाह और एक साधारण व्यक्ति होता है, और वह प्रत्येक दिन नियमित रूप से पैसे कमाता है और प्रतिदिन वह बाहर जश्न मनाने के लिए जाया करता है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, यानी जो हरी सिंह होता है वह पछतावा महसूस क्यों करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, यानी जो हरी सिंह होता है वह पछतावा महसूस करता है, बिकॉज क्योंकि ही न्यू वह जानता था, दैट कि अनिल्स फेस कि जो अनिल का चेहरा है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, यानी जो अनिल का चेहरा है वह दुख से भरी एक छुअन, एक स्पर्श व्यक्त करेगा, व्हेन जब ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वह चोरी के बारे में जान जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो हरी सिंह होता है वह पछतावा महसूस करता है, क्योंकि वह जान लेता है कि जो अनिल का चेहरा है, जब अनिल चोरी के बारे में जान जाएगा तो उसका जो चेहरा है वह एक दुख भरी छुअन, दुख भरा स्पर्श व्यक्त करेगा। तो स्टूडेंट्स अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाउ हरी सिंह केम टू नो, यानी हरी सिंह को पता कैसे चला, दैट की अनिल न्यू अनिल जान चुका है, अनिल ने जान लिया है, दैट की द मनी हैड बीन स्टोलन कि उसका जो पैसा था उसे चुरा लिया गया था। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपके आंसर पे चलते हैं। हरी सिंह केम टू नो, यानी हरी सिंह को पता चल गया, दैट की अनिल न्यू अनिल जान गया है, दैट की द मनी हैड बीन स्टोलन कि उसका जो पैसा है उसे चुरा लिया गया था, एज ही फाउंड द मनी वेट जैसे ही वह पैसे को भीगा हुआ पाता है। तो जो हरी सिंह होता है उसे पता चल गया कि जो अनिल है वह जान चुका है, जैसे ही अनिल उस पैसे को भीगा हुआ पाता है वह जान जाता है कि उसका जो पैसा था उसे चुरा लिया गया था। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट वाज हिज थिंकिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, यानी जो हरी सिंह था उसकी सोच कैसी थी टुवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा को लेकर, शिक्षा के बारे में। तो कह सकते हैं कि हरी सिंह की शिक्षा को लेकर कैसी सोच थी, कैसे विचार थे। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम यानी समय के अनुसार, हरी सिंग्स थॉट यानी जो हरी सिंह की सोच होती है, टुवर्ड्स एजुकेशन शिक्षा को लेकर, शिक्षा के बारे में, हैड बिन चेंज्ड बदल जाती है। तो कह सकते हैं कि समयानुसार हरी सिंह की जो सोच होती है शिक्षा को लेकर वह बदल जाती है। ही वांटेड टू बी लिटरेट लाइक अनिल, और वह अनिल के जैसा लिटरेट होना चाहता था, शिक्षित होना चाहता था। इवेंचुअली अंततः हिज हार्ट चेंज्ड, और अंततः उसका जो हृदय होता है वह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। एंड ही वांटेड टू अर्न रिस्पेक्ट इन हिज लाइफ, और वह अपने जीवन में सम्मान कमाना चाहता है।
तो ये कह सकते हैं कि समयानुसार जो हरि सिंह की सोच होती है शिक्षा को लेकर वह परिवर्तित हो जाती है और वह अनिल के जैसा एक शिक्षित व्यक्ति बनना चाहता है और अंततः उसका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है और वह अपने जीवन में सम्मान कमाना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों में शेयर करें और इसे लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।